सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और आज प्रसाद में मैंने ना माता जी को आम अर्पण किया है और यहाँ पे द्वारकाधीश को भी आम अर्पण किया है और नीचे मंदिर में भी आम अर्पण किया है। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और वेलकम बैक टू ऋतिक होरावास व्लॉग। जी हाँ, हमारे घर पे साल के पहले आम आ चुके हैं, यानी कि इस सीज़न के पहले आम आ चुके हैं। और वैसे भी बारिश की वजह से ना जल्दी से आम खा लेना वही अच्छा है। फिर क्या है कि बारिश होगी ना तो आम तो ख़राब होने ही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि अभी तो आम थोड़े बहुत आए थे, तब बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आई ना तो आम भी ख़राब हो गए थे, तो इतने ज़्यादा आम सब लोग नहीं खा पाए थे। बट इस बार तो हमारे घर पे अभी से ही आम आ गए हैं। वैसे रामनवमी के दिन ही हम लोग लेके सब मंदिर वगैरह पे अर्पण करते हैं, बट इस बार ना थोड़ा एक वीक अब चला गया है, तो एक वीक के बाद हमारे घर पे आम आ चुके हैं। और आज ना सबसे पहले सब मंदिर पे भगवान के मंदिर होते हैं ना, जहाँ पे जैसे कि भोलेनाथ का मंदिर है, शंकर भगवान का, फिर हमारी कुलदेवी माँ का है, वेरावरी माँ का, खोड़ियार माँ का, घर के मंदिर में वहाँ पे सब पे आम को अर्पण करेंगे भगवान को और उसके बाद ही हम लोग आम खाते हैं। तो कौन कौन इस तरह से करता है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी ही परंपरा है कि सबसे पहला आम ना घर में जो आता है ना वो महादेव को अर्पण किया जाता है, उसके बाद ही घर में सब लोग खाते हैं। और कुल देवता और हमारे देवी देवता होते हैं ना, उसे भी अर्पण किया जाता है। तो मंदिर में तो मैंने घर पे रख दिया है और दूसरे आम वो निकाल के रखे हैं, वो सुबह सुबह हेमल जब गए ना तो हेमल मंदिर पे रख के आएंगे, यानी कि माता जी के मंदिर पे, भोलेनाथ के मंदिर पे, सब जगह पे ना वहाँ पे प्रसाद के स्वरूप में अर्पण करके आएंगे। तो आज दोपहर को हम लोग खाएंगे आम। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, अच्छी सी ठंडी ठंडी मॉर्निंग होती है, बट जैसे जैसे टाइम जाएगा ना वैसे वैसे गर्मी भी बहुत बढ़ती जाएगी। काम तो घर में जितना करे ना उतना काम होता है। बेडरूम की क्लीनिंग वगैरह हो गया है और अभी मैं स्टोर रूम में जा रही हूँ। यहाँ पे भी सब बाजूट वगैरह ऐसा कैसा पड़ा है, क्योंकि स्टोर रूम की क्लीनिंग ना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हेमल का इतना सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया है ना कि क्या बात बताऊं, सब इधर उधर है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो आप लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। सो यहाँ से लेके पूरा देखिए ये सब कुछ क्लीन करना है, सब अस्त व्यस्त ही है। ये कपड़े भी जो नहीं पहनते ना वो यहाँ पे इस तरह से बैग भर के रख दिए हैं, इससे अच्छी तरह से करना है। और दूसरा ना मैंने गमले की मिट्टी सुखाने के लिए रखी थी, वो थोड़ी गीली हो गई थी ना तो उसमें प्लांट कोई उग ही नहीं रहा था। तो 2 दिन से अच्छी धूप थी तो मैंने वो भी मिट्टी रखी थी, तो मिट्टी को समेट के प्लांट्स को रिपोर्ट करना है और इन सबको अच्छी तरह से सेट करके रखना है। और ऑनियन देखिए ऐसे बीच में घूम रही है, क्योंकि हम लोगों ने ना पूरी साल की जो ऑनियन आते हैं ना वो एक साथ ही हम लोग लेते हैं, तो इस तरह से फिर स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पे झूला झूल रही है और थोड़ी बहुत ऑनियन वहाँ सामने है। चलिए मिशन स्वच्छता अभियान स्टार्ट करते हैं, क्योंकि घर में जब तक क्लीनिंग ना हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हेमल ने इतना सारा सामान इकट्ठा कर करके अपना रखा है ना, उसे सेट करके रखना है। तो सारा सामान हेमल का ही है। यहाँ पे बहुत सामान निकल के इस तरह से सब रख दिया है। और ये स्टोर रूम में जो चीज़ें हैं ना वो आधी चीज़ें तो ऐसी है जो साल में एक बार भी यूज़ नहीं होती, फिर भी संभाल के रखना ही पड़ता है। और ये सब हेमल का सामान है, तो अभी इसे अच्छी तरह से साफ कर करके फिर क्लीन करना है। सब चीज़ें समेट के यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से रख दिया है मैंने। अभी भी ये हेमल का सामान है, उसे इस तरफ यहाँ पे क्लीन करके रखूँगी। और टेरेस तो देखने जैसे ही नहीं है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो ख़राब हो गई है, कोई यूज़ ही नहीं आता है, तो बस उसे जाने देना है। और वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें स्टोर रूम में होती है तो उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सारा सामान सेट करके अच्छी तरह से रख दिया है। इसे बड़े बड़े वो जो बैग होते हैं ना उसी में अंदर भर के स्टोर करके रख दिया है, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होते हैं। जो यूज़ होता है ना हेमल का सामान वो सारा इस तरफ है, और एक्स्ट्रा जो है ना वो सारा वहाँ पे रख दिया है, जो साल में 1-2 बार भी मांड करके काम आता है। और ये सब कुछ यहाँ समेट के रख दिया है। अभी वो जो चीज़ें हैं ना उसमें से देखना है, क्योंकि ये सब बॉक्सेस वगैरह वही है खाली, तो ये हेमल के बॉक्सेस है, उसे फेंकना है। ये जैकेट भी पुराना हो गया है तो इसे भी जाने देना है। और इसमें भी वही है जो मसोटे होते हैं ना, उसे भी जाने देना है। और इस बेचारे को टेडी को यहाँ पे धूप खाने के लिए बिठाया है। अब इसे अच्छी तरह से साफ करके ना फिर सोच रही हूँ कि वापस से बेडरूम में ले जाके वहीं पे हैंग कर दूँ।
सारा काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, 1 बज गया है और अभी मेरा खाना बना भी नहीं है, खाना बनाना बाकी है। और धूप की तो क्या बात करें, टेरेस पे इतनी ज़्यादा धूप है। वैसे यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है, वॉश भी हो गया है, बट यहाँ पे ना मैंने देखे वापस से जो गमले की मिट्टी थी ना उसे नीचे इस तरह से रख दिया है गमले के पास ही। तो इन सबको वापस से थोड़ी देर धूप में रख के रिपोर्ट कर दूँगी और नए प्लांट भी उगा देंगे। और ना पूरे साल की वेफर्स वगैरह होती है जो स्टोर करके हम लोग रखते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार वेफर बनती है। तो मैं तो घर पे नहीं बनाती हूँ, ऑर्डर दिया था तो वो भी बन के आ गई है। सो इसे वापस से मैंने धूप में रखा है। देखिए एक पैकेट यहाँ पे है और दूसरा पैकेट यहाँ पे है, तो ये 2 है। तो इसे भी ना स्टोर करके रखना ही पड़ता है। तो एक ना जो इसी वाली बड़ी है ना वो नीचे किचन में डब्बे में रखी है और दूसरी ना इसके अंदर मैंने रखी है। तो उस तरह से पूरे साल के वेफर्स बना के मैं रख देती हूँ। और साथ में दूसरा भी नाश्ता जो साल में एक बार बनता है ना वो सब कुछ बना के इस तरह से स्टोर करके संभाल के ही रखना होता है। तो बस इसे अच्छी तरह से क्लीन करना है अभी। और दूसरा मैं अभी वॉश कर रही हूँ यहाँ पे बालकनी। सो बालकनी अच्छी तरह से वॉश करते हैं। अंदर तो सारा काम हो गया है, एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया है। बट यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा तेज़ चमकती फमकती धूप में मैं ये ना रिपोर्ट कर रही हूँ प्लांट्स को। 2 गमला तो वहाँ पे मैंने सेट करके रख दिया। फिर टेरेस को वॉश करूँगी, सब गंदगी वाली मिट्टी निकाल दी है। इस 2 में रिपोर्ट करना है, वरना तो सारे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, एकदम से हरे भरे। और दूसरा ना इन प्लांट को मैं मिट्टी इसमें से जो ऐसी हो गई हो ना उसे निकाल अलग करके फिर वापस से ना अच्छी तरह से इसमें रिपोर्ट करूँगी। वैसे ये ना थोड़ा मिक्स वाली है मिट्टी, जो खातर आता है ना वो मिक्स है इसमें। तो इस तरह से मिक्स करके फिर इसमें प्लांट उगता है। सारा काम भी हो गया और बकेट भर के ना कपड़े वॉश भी हो गए हैं, बिकॉज आज थोड़े बहुत कपड़े घर पे वॉश किए थे और यहाँ पे जो भेजने के हैं ना वो सारे निकाल के रखे हैं। तो इन सब को अब वॉश करने के लिए भेज दूँगी। और यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो मैं और हेमल नहीं पहनते हैं ना, वो इस तरह से रखे हैं। अब हेमल जिसे चाहे उसे दे देंगे ये कपड़े। और थोड़े बहुत कपड़े इसमें भी हैं। जब अच्छी तरह से सारा काम हो जाता है ना तो यू नो व्हाट, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि क्या बात बताऊँ। क्योंकि एक अलग ही फ्रेशनेस आती है, भले चाहे वो स्टोर रूम हो, क्योंकि कभी कभी स्टोर रूम की भी क्लीनिंग ज़रूरी हो जाती है। और अभी फ्रेश होके ना मुझे खाना बनाना तो बाकी है, बट अभी सारा काम हो गया ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। एकदम से टेरेस भी अच्छी तरह से क्लीन हो गई, प्लांट भी 1-2 रिपोर्ट करने थे वो भी हो गए, एंड उसके बाद अच्छी तरह से उसे वॉश कर दिया, सब टेरेस को, बालकनी को और अच्छी तरह से स्टोर रूम को भी। तो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग से ही हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि फ्रेशनेस भी बहुत ज़रूरी होती है घर के लिए। और अभी 3 बज गए हैं तो फटाफट से किचन में जाके सिंपल वाला खाना बना देती हूँ। और हेमल बस अभी 10 से 15 मिनट में घर पे पहुँचेंगे ना, तब तक जल्दी जल्दी से गरम गरम खाना बना लेती हूँ। एग्जैक्ट 3 बज गए हैं। दोपहर के बाद ना सीधा आप लोगों को मैं इवनिंग से मिल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि दोपहर को लंच करने के बाद ना फिर थोड़ा बहुत मुझे काम आ गया था, तो मैं काम फिनिश करने के लिए मार्केट चली गई थी। और उसके बाद वहाँ से जब आई ना तो 8:30 बजे का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। तो फिर फटाफट से किचन का काम, घर का काम संभालने में लग गई और रात का गरम गरम डिनर बना लिया। आज डिनर में गोलगप्पे बनाए हैं, अभी डिनर करना बाकी है। रात के 10 बज गए हैं और इस व्लॉग को मैं अब जाके एंड कर रही हूँ, बिकॉज सुबह घर के काम में बिजी थी और अचानक से फिर थोड़ा बाहर का काम आ गया था, तो फिर बाहर के काम में बिजी थी। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।